ये कहानी है उस समय की जब मथुरा पर राजा कंस का राज था। कंस एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राजा था। उसके डर से पूरी प्रजा कांपती थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ बड़े धूमधाम से करवा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसकी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने उन्हें जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। और यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत लीला। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव कैद थे। कंस को उस भविष्यवाणी का डर सताता रहता था। इसी भय में उसने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। हर बार माँ देवकी का हृदय टूट जाता और वसुदेव जी बेबस होकर सब देखते रह जाते। अब समय था 8वीं संतान का। कंस का भय और भी बढ़ चुका था। भाद्रपद की अंधेरी रात, चारों ओर गहरा सन्नाटा, आकाश में काले बादल और तेज वर्षा। उसी समय कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। नन्हे कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आए हों। तभी एक चमत्कार हुआ। कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। तेज बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी यमुना में उतरे, नदी का जल शांत हो गया और शेषनाग ने अपने फन फैलाकर नन्हे कृष्ण की रक्षा की। काफी संघर्ष के बाद वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने चुपचाप नन्हे कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कारागार लौटे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और खबर तुरंत कंस तक पहुंची कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। ये सुनते ही कंस क्रोध से भर उठा। वो तुरंत कारागार की ओर दौड़ा। देवकी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे भाई, ये एक कन्या है, इसे मत मारो। लेकिन कंस का दिल पत्थर बन चुका था। उसने उस नन्ही बच्ची को उठाया और उसे पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तभी एक चमत्कार हुआ। वो बच्ची कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में प्रकट हो गई। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, स्वयं माँ दुर्गा थी। देवी ने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनते ही कंस डर से कांप उठा। अब उसका भय और भी बढ़ चुका था। उसने तुरंत अपने राक्षसों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल के हर नवजात बच्चे को मार डालो। और यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाएं। कंस के आदेश के बाद गोकुल में भय का माहौल फैल गया। चारों ओर राक्षस घूमने लगे, नवजात बच्चों को ढूंढने लगे। तभी कंस ने अपनी सबसे खतरनाक राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना रूप बदलने में माहिर थी। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंच गई। गांव में कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो सीधे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां नन्हे कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में थे। पूतना ने प्यार से कृष्ण को उठाया, लेकिन उसके स्तनों पर विष लगा हुआ था। वो कृष्ण को दूध पिलाकर उन्हें मारना चाहती थी। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने पूतना का जीवन ही खींच लिया। पूतना अपने असली भयानक रूप में आ गई और जोर से चिल्लाने लगी। पूरा गोकुल कांप उठा और कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। लेकिन नन्हे कृष्ण मुस्कुराते हुए सुरक्षित थे। गोकुलवासी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। पूतना वध के बाद गोकुल में सबको ये विश्वास हो गया कि नन्हे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन कंस का भय अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को एक पुरानी गाड़ी यानी शक्टा के नीचे सुला दिया। तभी कंस का भेजा हुआ राक्षस शक्टकासुर उस गाड़ी में प्रवेश कर गया। वो कृष्ण को मारने का प्रयास करने लगा। तभी नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे से पैर से जोर से उस गाड़ी को ठोकर मारी
और देखते ही देखते वो भारी गाड़ी पलट गई। शक्टकासुर का अंत हो गया। गोकुलवासी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन कंस ने फिर एक और राक्षस भेजा, जिसका नाम था तृणावर्त। एक दिन जब माता यशोदा कृष्ण को गोद में लिए थीं, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूर का तूफान उठा और तृणावर्त कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। पूरा गोकुल घबराकर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन आकाश में नन्हे कृष्ण ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया। तृणावर्त का दम घटने लगा और कुछ ही क्षणों में वो नीचे गिर पड़ा। उसका अंत हो गया और नन्हे कृष्ण फिर से सुरक्षित गोकुल लौट आए। अब गोकुल में हर कोई समझ चुका था कि ये बालक कोई साधारण नहीं। गोकुल में अब नन्हे कृष्ण बड़े होने लगे थे। उनकी शरारतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था माखन, लेकिन कृष्ण सीधे माखन नहीं खाते थे। उन्हें माखन चोरी करना अच्छा लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के घरों में चुपके से घुस जाते, मटकी में रखा माखन निकालते और मिल बांट कर खाते। कभी कभी तो बंदरों को भी खिला देते। गांव की गोपियां परेशान होकर माता यशोदा से शिकायत करने लगी, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती है। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। कृष्ण मासूम बनकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन माखन उनके चेहरे पर लगा हुआ था। माता यशोदा उन्हें डांटने लगी और रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती। आखिरकार माँ के प्यार के आगे स्वयं भगवान भी झुक गए और नन्हे कृष्ण बंध गए। ये देखकर सभी गोकुलवासी मुस्कुराने लगे। माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को ऊखल से बांट दिया था, लेकिन कृष्ण तो लीला करने आए थे। थोड़ी देर बाद नन्हे कृष्ण रेंगते हुए ऊखल को खींचने लगे। धीरे धीरे वो ऊखल को घसीटते हुए आंगन से बाहर ले गए। सामने दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। कृष्ण उसी ऊखल के साथ उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने लगे। तभी अचानक ऊखल उन पेड़ों में अटक गया। नन्हे कृष्ण ने जोर लगाया और देखते ही देखते दोनों विशाल वृक्ष जोर की आवाज के साथ गिर पड़े। पूरा गोकुल हिल उठा, लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन गिरे हुए वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे कुबेर के पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। फिर वे आकाश की ओर चले गए। ये सब देखकर गोकुलवासी हैरान रह गए। माता यशोदा दौड़कर आईं और कृष्ण को गले से लगा लिया। माँ का प्रेम छलक गया। गोकुल में नन्हे कृष्ण की लीलाएं दिन ब दिन अद्भुत होती जा रही थीं। एक दिन ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते कृष्ण यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। लेकिन उस यमुना में एक भयानक नाग रहता था, जिसका नाम था कालिया। उसके विष के कारण यमुना का जल काला और जहरीला हो चुका था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नन्हे कृष्ण निडर होकर पेड़ पर चढ़ गए और अचानक यमुना नदी में कूद पड़े। ये देखकर सभी ग्वालबाल डर गए। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को घेर लिया। पूरा गोकुल ये खबर सुनकर यमुना किनारे इकट्ठा हो गया। माता यशोदा और नंद बाबा घबराकर रोने लगे। तभी नन्हे कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति कम होती गई। आखिरकार कालिया नाग हार गया। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया अपने परिवार के साथ वहां से चला गया और यमुना फिर से शुद्ध हो गई। गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। आगे की लीला देखने के लिए इंतजार करें दोस्तों, भाग 9 का। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।